8 घंटे सोने के अलावा और 2 घंटे इधर उधर बर्बाद करने के अलावा जितना टाइम है सब स्टडी को देना है अगले 30 दिन। अगर तुम्हारे में इतना हिम्मत है कि तुम अपना सारा का सारा टाइम 30 दिन ये टाइम तुम डेडिकेट कर सकते हो अपने बोर्ड्स के लिए, तो तुम्हारा 95% कहीं से नहीं रुकेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो में। I'm not sure. आज की वीडियो एक बहुत ही अलग स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाली है। हर वीडियो में मैं एक तरीके से चलता हूं कि आपको ये चीजें कर लेनी चाहिए, पर आज की स्ट्रैटेजी होने वाली है अबाउट द रेड एंड ब्लू पिल, कि तुम्हें कौन सा तरीका अपनाना है वो तुम पे है। और मैं दोनों तरीकों को पैरेलली लेके जाऊंगा इस पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो में, और इन दोनों तरीके में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का फायदा है और वो हो तुम। मैं एक चीज तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूं कि इस स्ट्रैटेजी वीडियो पे मैंने जितनी ज्यादा अपनी दिमाग खर्च की है ना, मैं तुमसे बस एक ही चीज चाहता हूं कि नीचे मुझे 2000 कमेंट्स चाहिए, आई विल डू इट भैया के। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 5000 लाइक्स। अगर ये दो चीज तुम कर देते हो तो ये वीडियो उस हर बच्चे तक पहुंच जाएगी जो आज के डेट में परेशान है। देखो यार, मेरा काम है यहां पर कि उन बच्चों को परेशानी से निकालना जो कि बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा एक शेयर जो तुम एक दोस्त को भेजोगे वो एक दोस्त की तुम कितनी प्रॉब्लम घटा सकते हो इस वीडियो से। तो मेरा हाथ जोड़ के तुम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज इतना ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और इसकी एंगेजमेंट बढ़ाओ कि ये हर बच्चे तक पहुंचे। और ये मेरा एक पहला और आखिरी रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो पे। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैंने इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से बनाया है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं मेन स्ट्रैटेजी की तरफ। तो यार, जो तुम अपने अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये होने वाली है एक बोर्ड्स 2025 की 30 डेज रोड मैप। ठीक है, इसमें सिंपल फंडा है भाई। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, और ये मत समझना कि अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तभी ये वीडियो तुम्हारे लिए, ये वीडियो तुम्हारे लिए तब भी है अगर तुमने सब कुछ पढ़ लिया है या थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बहुत ही कंफर्टेबल वे में रखा है सभी बच्चों के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। ये जो स्ट्रैटेजी होगी वो जनवरी 16 से फरवरी 15 तक जाएगी। तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए बता दूं, जनवरी 31 दिन का महीना होता है। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ी मोड़ी पढ़ाई अपनी याद हो बचपन की ये वाली, ठीक है, जनवरी जो होता है वो 31 का महीना होता है, और तुम्हारा अच्छा खासा 30-31 दिन निकल रहा है, अभी बच रहा है, और उसी 30-31 दिन में हम लोग जादू करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे तुमसे कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट्स कौन सी है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये जो अचीवमेंट है मार्क्स की वो हम लोग 100% कर लेंगे जिस तरीके से हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन उस अचीवमेंट के लिए ना तुमसे कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है मेरी। सबसे पहली है डिस्ट्रैक्शन। देखो भाई, इंस्टाग्राम पिछले कई सालों से चला रहे हो, फेसबुक व्हाट्सएप जो भी चलाते हो कई सालों से चला रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि क्विट कर दो। ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें कि एक टीचर बता रहे थे कि क्विट कर दो इन चीजों को। क्विट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से भी कुछ नॉलेजेबल आ ही जाता है, और यहां पर नहीं रहोगे भैया तो हम लोगों से कनेक्ट कैसे करोगे। तो एक सिंपल सी चीज है, इसको भाई तभी यूज करो जब मैं तुम्हें ब्रेक अलॉट करूंगा अपने इस पूरे टाइम टेबल में, जब मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम आराम कर सकते हो। जितनी देर पढ़ाई करने के लिए बोली है उतनी देर तुम पढ़ाई कर लो, बाकी टाइम पे तुम कुछ भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो तुम्हारे पढ़ाई वाले टाइम को इंपैक्ट ना करे। दूसरी चीज, डेडिकेशन। अब देखो भाई, इतना ज्यादा हमने कर दिया है ना काम कि अब हमें अपना पूरा का पूरा समय इस पे लगाना होगा, और इस पे मेरी रिक्वायरमेंट तुमसे दो तरीके से रहेगा। याद है बताया था रेड पिल या ब्लू पिल, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि मेरे डेडिकेशन किस लेवल की चाहिए। उसके बाद बात आती है मटेरियल्स की। अब मटेरियल्स के लिए कुछ नहीं करना, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ फटाफट वहां ज्वाइन कर लो। मैं दनादन फ्री मटेरियल्स डाल रहा हूं भाई, और एक केमिस्ट्री की बहुत तगड़ी मटेरियल्स की वीडियो आ रही है, बहुत तगड़ी। मतलब वो अगर तुम्हारे पास आ जाए तो केमिस्ट्री का काम वहीं पर खत्म हो जाएगा, और उसको तुमको ग्रैब करने के लिए कुछ नहीं करना, वो वीडियो देख लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्यूरेसी की। अब यहां पर एक्यूरेसी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वो जो परसेंटेज हम सोच रहे हैं या फिर इमेजिन कर पा रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, और वो तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ाना मेरा काम है, लेकिन उसके बदले में जो चीजें मांग रहा हूं वो चाहिए। तो ये जो 4 चीजें, अगर तुम इस चीज को देने के लिए तैयार हो तभी नीचे कमेंट करना, आई विल डू इट। अगर तुम नहीं तैयार हो तो
भाई अब देख लो क्या करना है, ठीक है। अब देखो भाई, मुझे पता है कि ये जो है ना जेई नीट, ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है बच्चों को अभी, बहुत ज्यादा। और मुझे पता है कि अभी इतनी चीज होने के बाद जेई नीट आ गया भैया हमारे पास, करे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है, चीजें मैनेज नहीं हो पा रही है। आज इस वीडियो में ना एक बहुत बड़ी सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, बहुत बड़ी सॉल्यूशन। ये लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी समझाने से पहले ना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें यह समझाना कि अगर तुमने ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो उससे फायदा क्या होगा। तुमको अगर कहीं से ये लगता है ना, तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस वीडियो से, जैसा कि तुमने टाइटल में पढ़ा है, वो 95% वाला जो हम लोग मार्क्स अचीव करने की बात कर रहे हैं बोर्ड्स में, वो तो होगा ही होगा, बल्कि तुम्हारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है ना, वो सारे एंट्रेंस एग्जाम को भी तुम क्लियर कर पाओगे, जैसे कि जेई मेंस, बिट सैट, एनसेट। और उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि इन सभी एग्जाम का जो सिलेबस है वो काफी रेलेवेंट है। अब देखो, बोर्ड्स के एग्जाम को ना भैया सबसे ज्यादा लाइटली अगर कोई लेता है तो वही बच्चा लेता है जो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, और तुम्हें इसे लाइटली लेना ही नहीं चाहिए। सोचते हो भैया कि पूरा मजा करेंगे और लास्ट में जाके 3-4 दिन में बोर्ड्स की पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे, ये इतना आसान नहीं होता है। तुम्हें मैं बता दूं कि तुम 12th का अगर बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, जो बोर्ड्स में पढ़ना है, उससे तुम्हारा क्या क्या क्लियर हो सकता है वो तुम जानते भी नहीं हो अभी। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूं एनसेट की। एनसेट एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि होता है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, और वहां का अगर तुम मैथ का सिलेबस देखोगे ना, तो वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है तुम्हारे बोर्ड से। वही सब चीजें आती हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और ये सारी चीजें। तो बेसिकली अगर तुम 12th बोर्ड्स की तैयारी अच्छे मन से कर लोगे इस स्ट्रेटजी से, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं वो वाला जो पार्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, जिससे कि तुम उन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भी बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो इस स्ट्रेटजी के साथ। अब मुझे पता है तुम लोगों में से काफी लोगों को एनसेट के बारे में नहीं पता होगा, और जिन जिन को भी नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूं कि एनसेट क्या है। एनसेट एग्जामिनेशन देके तुम्हें एडमिशन मिल जाता है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। तुम्हें बता दूं, ये कॉलेज ना काफी सारे बच्चों की फर्स्ट चॉइस बनते जा रहा है, और उसका रीजन ये है कि इस कॉलेज में यार फर्स्ट ईयर से ही ऐसी ऐसी इंटर्नशिप मिल रही है कि मैं खुद देख के शौक था। यहां के बच्चे फर्स्ट ईयर में ही रेजर पे, मूवी सिंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं विथ एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000, जो कि आज के डेट में बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के एवरेज पैकेज में भी उतनी सैलरी नहीं निकलती। और ये सब पॉसिबल होने का बस एक ही कारण है कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जो करिकुलम फॉलो हो रहा है ना, वो उस लेवल का है जो कि बिल्कुल इस मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से है। यहाँ की जो फैकल्टीज है ना भाई, वो बड़े बड़े कंपनीज जिनका तुम नाम जानते होगे, जैसे गूगल हो गया, स्विगी हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, सिस्को हो गया, ऐसी ऐसी कंपनीज के जो टेक लीडर्स है ना, वो यहाँ के फैकल्टीज है। जैसे दूसरे कॉलेज में आज के डेट पे तुम्हें पता होगा कि फर्स्ट ईयर में बेसिक बेसिक पढ़ाते हैं, फिर कोडिंग पे जाते हैं। इस कॉलेज में फर्स्ट डे से ही तुम्हें कोडिंग रेडी टेक लीडर बनाने की तैयारी चालू हो जाती है, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है उतनी बड़ी बड़ी इंटर्नशिप को क्रैक करने का। अब मुझे पता है कि 12th के बाद तुम्हें कहां एडमिशन लेना है, इसको लेकर तुम्हें काफी टेंशन हो रहा होगा, तो वो टेंशन भी हल्का कर देता हूं ये बता के कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एनसेट एग्जाम है वो फरवरी 5 को होने वाला है। भाई मेरी मानो तो इस एग्जाम में रजिस्टर बिल्कुल कर लेना, क्योंकि तुम्हारी ईज के लिए मैंने क्या किया है कि इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि तुम्हें ज्यादा खोजना ना पड़े। जाके फटाफट डिस्क्रिप्शन से जाके चेक कर लेना, इनकी वेबसाइट भी देख लेना और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, और एनसेट के लिए जाके अभी से रजिस्टर कर लो, क्योंकि 5 फरवरी को ये होने वाला है, और तब तक में तुम्हारी ये बोर्ड स्ट्रेटजी से तुम काफी ज्यादा प्रिपरेशन कर चुके होगे कि तुम ये एग्जाम आराम से क्लियर कर लोगे। तो जाओ फटाफट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ये देख रहे हो ब्लू और रेड पिल, इसका मतलब पता है क्या है कि अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो ब्लू पिल लेना चाहते हो तो तुम ब्लू पिल के साथ चलोगे, और तुम एक ऐसे बच्चे हो जो रेड पिल लेना चाहते हो वो रेड पिल के साथ चलेगा। देखो एकदम सिंपल सी बात है भाई, ब्लू पिल कैसा साउंड करता है, बड़ा पूकी टाइप का साउंड करता है कि अरे भैया ब्लू, वाओ व्हाट अ कलर, ठीक है। इसमें ये आता है भाई दिमाग में कि भाई कितना क्यूट सा है, तो ब्लू भाई क्यूट सी स्ट्रेटजी है। और जो रेड है ना, वो उनके लिए है जो अपने आप को सिग्मा बताते हैं, जिनको लगता है कि उनमें हिम्मत है भैया, वो तो एकदम पटक के कर लेंगे, ठीक है, उनके लिए है रेड पिल। अब मैं तुम्हें बता दूं कि नीचे कमेंट में ये जरूर बताना कि तुमने पिल कौन सा चूज किया, क्योंकि मैं तो दोनों स्ट्रेटजी लेके जा रहा हूं आगे, ठीक है। तो अगर बात करें ब्लू पिल की, जो कि होगा प्लान ए, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको अगले 30 दिन तक 1 शॉट वीडियोस देखने हैं, ठीक है। उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। उसके साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, और इससे आप 60 to 70% इजिली स्कोर कर सकते हो, आई कैन एश्योर दिस। और इसमें 20 दिन भी एनफ है। तो अगर मैं एक छोटा सा एवरेज लूं, एक 1 शॉट वीडियो 2 से 2.5 घंटे का होगा, ठीक है, 2 घंटे लेके चलते हैं ऑन एन एवरेज सभी सब्जेक्ट के लिए। तो 2 घंटे का एक 1 शॉट वीडियो तुम देखोगे, उस 2 घंटे के 1 शॉट वीडियो दिन में 3 देखोगे मान लो, तो 6 घंटे हो गए, ठीक है। हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान लो 20 है, तो वो करते करते तुम्हारे 2 घंटे और लग गए, तो 8 घंटे में तुमने एक दिन में अराउंड 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं,
ठीक है। और इस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो 14 से 20 दिन के अंदर तुम्हारा सारा का सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा वन शॉट से। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना सकते हो उसके साथ, और साथ ही में तुम इतने हो जाओगे सफिशिएंट कि तुम 60-70% बहुत ही इजीली स्कोर कर पाओगे। ये है भैया हमारा क्यूट पिल यानी कि ब्लू पिल, जो कि हमारे पुकी लोग करेंगे। अब दूसरी साइड पे आती है भैया सिग्मा वाली रेड पिल। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप डिटेल्ड वीडियोस देखोगे, ठीक है। इसमें आप एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मेरा मतलब यह है कि आप वो वाली वीडियोस कि भाई ये 150 क्वेश्चन कर लो तो तुम्हारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ऐसी आती है ना, वो वाली वीडियोस। और उसके अलावा इसमें तुम प्लान भी करके 85 से 95% स्कोर कर लोगे। देखो भाई, जब मैं यहां 95% लिखता हूं ना, तो इसमें 95% 100% पॉसिबिलिटी है कि हो जाती है, लेकिन उसका पता है उसमें करना क्या पड़ता है, उसके लिए चीजों को ना फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए आप बैठे बैठे सोचोगे कि एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली हो गया, तो वैसे नहीं होता है। आप अगर चीजों को फॉलो करने के लिए रेडी हो, आप अगर स्ट्रिक्टनेस के साथ रेडी हो, अगर आप इस दुनिया की सारी चीजें अगले 30 दिन के लिए पीछे रख सकते हो, तो कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए एक बैंड दे दिया है कि जो ईज में करेगा ये वाला प्लान उसको 85% और जो बहुत अच्छे से करेगा उसको 95%। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद बात आती है भैया कि ये जो होगा एक 30 डेज का प्लान होगा, ये तो 20 डेज में भी काम हो जाएगा इसका। और ये 13 से 14 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे। समझते हो इसका मतलब? अगर आप दिन के 16 घंटे पढ़ते हो तो उसके बाकी बचते हैं आपके 8 घंटे जो आप सोते हो। 8 घंटे सोने के अलावा और 2 घंटे इधर उधर बर्बाद करने के अलावा जितना टाइम है सब स्टडी को देना है अगले 30 दिन। अगर तुम्हारे में इतना हिम्मत है कि तुम अपना सारा का सारा टाइम 30 दिन ये टाइम तुम डेडिकेट कर सकते हो अपने बोर्ड्स के लिए, तो तुम्हारा 95% कहीं से नहीं रुकेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो में। अगर तुमने एक डिसेंट और मोर देन अचीवेबल मार्क्स नहीं कर लिया तो तुम आके मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना एग्जाम के रिजल्ट के दिन, ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। देखो भैया, अब यहां पर तुमने कुछ बच्चों ने ये सोच लिया हो कि मैं ईज से जाऊंगा तो मैं ब्लू पिल ले लूंगा, मैं ईज से नहीं जाऊंगा तो मैं रेड पिल ले लूंगा, ठीक है। अब ये डिसीजन बन रही होगी धीरे धीरे, पर ऐसा नहीं है। ब्लू पिल के भी अपने बहुत फायदे हैं और रेड पिल के भी अपने बहुत फायदे हैं, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो कि भाई अपने आप को सोच रहे हैं कि ठीक है एक एवरेज डिसेंट मार्क्स लेके मुझे निकल जाना है, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए। लेकिन इनके साथ ना एडवांटेज बहुत है एक जगह पे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं इस बात पे कि वीडियो कौन सी देखे। बच्चों का सवाल पता है क्या रहता है, भैया मुझे आप प्लेलिस्ट दे दो। भाई मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगातार प्लेलिस्ट डालते रहता हूं, मुझे जो भी अच्छे प्लेलिस्ट दिखते हैं किसी भी सब्जेक्ट के जो बोर्ड्स के लिए बढ़िया है मैं वो अपलोड कर देता हूं वहां पे। तो जहां पर ये बात आती है कि भैया मेरे को वीडियो बता दो मेरे को कौन से देखने चाहिए, तो उसकी बात अभी यहां पर एकदम लास्ट एंड फाइनल करेंगे, ठीक है। अब वो बच्चे जो कि ब्लू पिल ले रहे हैं, ब्लू पिल वो देखेंगे वन शॉट्स ऑब्वियसली, और वो बच्चे जो कि डिटेल्ड देख रहे हैं यानी कि जो रेड पिल ले रहे हैं वो क्या देखेंगे वो मैं बता देता हूं। अब इनका जो प्रिपरेशन होगा ना वीडियो से वन शॉट देख के वो फास्ट होगा, जल्दी जल्दी चीजों को इनको पता चल जाएगा। और ऑन दी अदर हैंड जो ये होंगे इनका स्लो होगा, क्योंकि इनकी एक चैप्टर का वीडियो का लेंथ कम से कम 6 से 7 घंटे होंगे, और ये जो वन शॉट वाले बच्चे हैं इनके एक चैप्टर का वीडियो का लेंथ बहुत से बहुत 2 से 2.5 घंटे का होगा। तो आधा से ज्यादा टाइम ऐसे ही कट गया, जो कि तुम्हारे पास एडवांटेज हो गया इनको, ठीक है, क्योंकि ये फास्ट है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो वन शॉट क्या 2025 पैटर्न को क्लियर कर पाएगा, यस और नो? मैं बताता हूं क्यों नहीं कर पाएगा। क्योंकि वन शॉट के थ्रू आप भले ही एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, आप अगर लिखने में अच्छे, आपको कहानी बनाने आती है तो आप थ्योरी के क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो, लेकिन जहां पर एमसीक्यू आ जाएगी वहां पर डिटेल का बात आ जाता है, ठीक है। जहां पर कॉम्पिटेंसी आ जाएगी वहां पर डिटेल थ्योरी की बात आ जाती है। तो इन दोनों चीजों में आपको प्रॉब्लम देखने को पड़ सकता है अगर आप उस लेवल के एकदम अल्ट्रा लेवल वाले तेज नहीं हो तब, ठीक है। और इनके साथ क्या होगा फायदा, क्योंकि ये 6-7 घंटे की एक डिटेल्ड वीडियो देख रहे हैं, एक डिटेल्ड नोट्स बना रहे हैं, सो दे आर कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी लाइन ऑलमोस्ट। तो इनका एमसीक्यू वाला पार्ट वीडियो देख के डन हो जाएगा और इनका कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट भी वीडियो देख के डन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करेंगे हम लोग वन शॉट वाले के साथ, पता है सबसे बड़ी बात क्या होगी कि ये चाहे अगर तो ये एक चैप्टर के वन शॉट को 2 से 3 बार देख सकते हैं। पहली बार तो भैया देख लिया 1x पे, ठीक है, अगली बार देख लिया भैया 1.5 पे, उसके अगली बार देख लिया 1.75 पे, ठीक है। तो वो 2 घंटे की वीडियो 1 घंटे की, 1 घंटे से 45 मिनट की आराम से हो जाएगी, है ना, जिससे कि आप इसको बार बार देख सकते हो कि जितनी चीजें वन शॉट में बता रखी है वो सारी चीजें आपको अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन अगर हम लोग बात कर ले रेड पिल वाले बच्चों की, ठीक है, तो इनके साथ ये हो जाएगा कि एक वीडियो को वो एक ही टाइम देख पाएंगे, ठीक है।
लेकिन इनको इतना टाइम निकालना पड़ेगा कि ये कम से कम 2x पे वन शॉट देख पाए लास्ट में। अब ये कैसे निकलेगा वो मैं बताऊंगा कि ये कब आपको करना है, ठीक है। आगे आते हैं। अब बात आती है भैया कि क्वेश्चन कौन से करें, कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए, ये बहुत सवाल आता है, ठीक है। अब जब बात करेंगे हम लोग उनकी जो ब्लू पिल ले रहे हैं, उनको तो भैया सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी क्वेश्चन करने हैं, लेकिन वो बच्चे जो रेड पिल ले रहे हैं उनको भैया सब कुछ करना है। अब कैसे, मैं समझाता हूं। जो भी बच्चे हमारे प्रायोरिटी मतलब कि ब्लू पिल ले रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन रिपीटेड वाले करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी भाई 40-50 होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ करीबन 15 से 16 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली देखे गए हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। आप अगर रिपीटेड क्वेश्चन करोगे तो आपके क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, और आपका टाइम भी कम लगता है। लेकिन इससे आपके क्वेश्चन पेपर में अराउंड 30 to 40% का मैच आपको दिखेगा कि 30 से 40% मेरा पेपर जो है मेरे पढ़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा इससे जो आपका बेस क्रिएट होगा ना वो एक मीडियम बेस होगा। देखो हायर बेस क्या होता है, हायर बेस तो भाई आप 30 दिन में कभी नहीं कंप्लीट कर सकते हो, कितना भी डिटेल पढ़ जाओ, क्योंकि टाइम ही नहीं है। हायर बेस वो होता है कि अगर आप एक चैप्टर को इतने इन डेप्थ डिटेल में पढ़ रहे हो कि आपको उस चैप्टर से लगभग सब कुछ आता है, तो वो हो जाता है एक हायर बेस। अब वो हायर बेस तो आप नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है 30 दिन में। लेकिन भैया मेरा क्या कंसर्न है कि जो बच्चे 12 महीना पढ़ के आ रहा है, वो बच्चा अगर 12 महीने में उसने 100% पढ़ाई करी है, ठीक है, और उसमें से उसने 80% स्कोर किया, मान लो 80% पेपर उससे आ गया है, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम 100 की जगह 80% ही पढ़े और वही 80 आ जाए, है ना। ये वाला जो स्ट्रैटेजी है, यही स्ट्रैटेजी मैं आज समझा रहा हूं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इससे तुम्हारा बेस जो होगा वो मीडियम लेवल पे क्रिएट हो जाएगा। और इसमें भाई स्मार्ट ब्रेन्स चाहिए, पहले बता दे रहा हूं। एवरी स्टूडेंट्स नो हिज कैपेबिलिटी। मेरे को पता था कि मैं 27 से 30 दिन में 12th पढ़ सकता हूं, इसीलिए मैं लास्ट के 30 दिन में मुश्किल से मुश्किल 18 दिन मैंने पूरे फिजिक्स को दिए थे, एंड समहाउ आई गॉट 80% मार्क्स, ठीक है। लास्ट के 18 दिन मैं बोलूंगा, 30 दिन तो भाई, वो तो 12 दिन तो मैं खेला ही हूं भाई, वो तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। तो जो 18 दिन मैंने डेडिकेटेड वो खाने पीने पढ़ने वाला टाइम लगाया ना, पूरी 14-15 घंटे की पढ़ाई, उसी ने मेरे को वहां लगाया, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं स्मार्ट ब्रेन हूं। लेकिन तुम्हें यह पता होगा कि तुम हो या नहीं हो, तुम्हें चीजें जल्दी याद होती है या नहीं, ये पीछे हिस्ट्री में है तुम्हारे, ठीक है, चाहे तुम 10th के हो या 12th के हो। तुम्हें चीजें ग्रैब होती है कि नहीं, ये तुम्हें पता है, पीछे हिस्ट्री में है तुम्हारे। तो ये मत करना कि नहीं इस बार कर लूंगा, जरूरी नहीं है। जो तुम्हारी हिस्ट्री है वो कंटिन्यू तो नहीं होगी, लेकिन इतना मैं बता देता हूं कि तुम्हें पता है कि तुम हो या नहीं, ठीक है। आगे आता हूं। ये जो हमारे ब्लू पिल वाले बच्चे हैं ना, उनके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इनका जो टाइम है वो कम लगेगा, जिस कारणवश ये सैंपल पेपर्स बहुत ज्यादा बना पाएंगे, ठीक है, ये सैंपल पेपर्स काफी बना पाएंगे। लेकिन अगर अब हम लोग आ जाते हैं हमारे रेड पिल वाले बच्चों पे, जो कि एक 30 डेज का प्रोसेस लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर डिटेल वाला, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। इनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि ये इतने क्वेश्चन करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, जब हम रिपीटेड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, तो ये करीबन 30 से 35 क्वेश्चन एक चैप्टर के होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो इन टेक्स्ट प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज इज ऑल्सो अराउंड 40 क्वेश्चन। ये मैं ज्यादा ले रहा हूं, ठीक है। ऑन एन एवरेज ये भी 33 to 35 क्वेश्चन ही रहते हैं हर सब्जेक्ट में, एक्सेप्ट मैथ्स ऑब्वियसली, है ना। तो यहां पर ये चीज एनसीईआरटी आपको देके जाती है, क्वेश्चन सेम रहेंगे, लेकिन यही है क्योंकि आपने डिटेल्ड वीडियो से पढ़ाई करी है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए एक इशू कहीं से भी नहीं होगा, समझ गए। ये बनाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अब आते हैं आगे। ये बच्चों का क्वेश्चन 85 से 90% मैच करेगा। मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी ठोक के बोल रहा हूं यहां पे कि आपका 85 से 90% अगर आप एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर लेते हो ना, तो 85 से 90% क्वेश्चन आपको सेम दिख जाते हैं। नंबर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है, ठीक है। सीबीएसई अगर एनसीईआरटी बुक चलाती है तो वो एनसीईआरटी बुक्स को प्रायोरिटी देती है, ये लोगों को नहीं लगता बट ये ट्रुथ है, ठीक है। मेरे टाइम भी बहुत बच्चे आ गए थे, अरे भाई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने उसको ऐसे निकाल के दिखा दिया था, ले भाई एनसीईआरटी में दे रखा है। तो भैया बना ही रहे, आरडी शर्मा बना रहे थे उस समय, एचसी वर्मा बना रहे थे, क्या क्या बुक बनाते थे भाई, इतने मोटे मोटे मेरे दोस्त लोग, ठीक है। और उसके बाद बोलते थे क्वेश्चन नहीं लड़ा बोर्ड्स में, ठीक है। तो वो कर रहे थे भाई अपनी प्रिपरेशन जेई लेवल वाली। अब बोर्ड्स वाली लेवल में अगर आपको करना है तो आपको ये पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि एनसीईआरटी ही है जो मार्क्स लाके देता है, और ये एक फैक्ट है, ठीक है, 100% वाली बात। आगे आते हैं।
अब इसमें जो है ना भाई, इसमें आपका जो बेस है, जैसे यहां मीडियम बन रहा है, तो यहां मीडियम से, ये हाई लिखना चाह रहा था मैं, गलती से एस लिख दिया है, मीडियम से हाई के बीच में बन जाता है आपका बेस। इतना बेस बन जाता है कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया ना जो कि बिल्कुल इररिलेवेंट है, कभी नहीं पूछा गया है, तब आप एनसीईआरटी पढ़ के उसको कर सकते हो। लेकिन जब इन वालों को ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा जो कभी भी नहीं पूछा गया है ना, तो इनकी वाट लग जाएगी वहां पे, अनलेस अंटिल दे आर स्मार्ट ब्रेन, एज आई रिपीट इट, ठीक है, दे नो व्हाट टू डू। ठीक है, आगे आते हैं। इनके पास ऑब्वियसली सैंपल पेपर करने के कम टाइम है, क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो भाई 20 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो भाई 10 दिन बाकी बचे हैं, कितने सैंपल पेपर्स बना लेंगे, दिन के 3 भी बनाएंगे तो कितने बना लेंगे, समझ रहे हो। लेकिन इनके पास सैंपल पेपर्स करने के लिए टाइम कम रहेगा, ये सैंपल पेपर सिर्फ गैप्स में कर पाएंगे। पहले ही बता दे रहा हूं, आप सैंपल पेपर सिर्फ गैप्स में कर पाओगे, ठीक है। जो गैप आपको मिल रहा है, सफिशिएंट मिल रहा है 5-6 दिन का, उसमें आप सैंपल पेपर्स कर पाओगे। अगर आपको एडिशनल पीवाईक्यूज बनाने हैं तो आप बना सकते हो, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं मेन चीज पे भाई, डेली टाइम टेबल। मेरा एक तुम लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, कोई एक बच्चा क्या करना, जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर अप किए, जैसे कौन से क्वेश्चन करे, कौन सी वीडियो देखे, इसका एक टाइम स्टैम्प बना के नीचे डाल देना भाई, ठीक है, ताकि सबको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब बात करते हैं डेली टाइम टेबल के बारे में। डेली टाइम टेबल भैया हमारा क्या होगा, काफी बच्चे पूछते थे डेली टाइम टेबल का क्या करना है। डेली टाइम टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया इन दोनों ब्लू और रेड पिल वाले केस में। अगर आप एक ब्लू पिल ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपका एक इजी प्रोसेस है। अब आपको दिन के 3 शॉट्स देखना, 3 1 शॉट्स आप बहुत इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो आपको मैं ये बोलूंगा कि आप 6 से 8 घंटे दो डेली, बस, ठीक है। 6 से 8 घंटे दो, 3 लगाओ आप 2 आवर का सेशन, यानी कि आप कुछ मत करो, आप सुबह 8 बजे उठो, 11 बजे तक में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लो, जो कि आपका मैथ्स या अकाउंटेंसी हो सकता है, या फिर ऐसे सब्जेक्ट जो कि सॉल्विंग वाले होते हो, ठीक है। 1 से 3 कोई एक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लो, एक 1 शॉट वीडियो देख लो उसकी, और 7 से 9 कोई दूसरा थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लो और एक 1 शॉट देख लो उसकी, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास 10 से 11 बजे का टाइम बचे तो उसमें कोई चौथे सब्जेक्ट का देख सकते हो या कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का देख सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, समझ रहे हो, ये सारी सब्जेक्ट्स। तो ये है तुम्हारा हिसाब भाई, कि तुमको तो भाई ईज में जाना है। लेकिन जो हमारे रेड पील वाले जो बोले कि नहीं भैया 95 ही चाहिए, 60-70 में तो खुशी ही नहीं है मुझे, 95% मार्क्स दिलाओ भैया, तो उनको मैं बता दूं तुम्हारे लिए ये पार्ट बहुत डिफिकल्ट होगा, ये एक हार्ड प्रोसेस होगा तुम्हारे लिए। कैसे कि तुम्हें 13 से 14 घंटे दिन के देने हैं, 13 से 14 घंटा एकदम क्लियर। अब कोई अगर मेरे को ये चीज यहां पर बोल देगा ना कि 13 से 14 घंटा पढ़ना आसान नहीं है, भाई मैं पढ़ाऊं, मैं, ठीक है, तो मेरे को पता है कि आसान तो है, बस डेडिकेशन चाहिए और माइंड से सारे डिस्ट्रैक्शन हट जाए तो हो जाता है। मैं किया हूं भाई, ठीक है। 13 से 14 तो बहुत कम बता रहा हूं मैं, तो ऐसा भी समय रहा है मेरे कॉलेज के एग्जाम्स में, सेमेस्टर एग्जाम्स में, मैं जिसमें पूरे दिन बस एग्जाम का टाइम बस मैं जगा रहता था, बाकी टाइम मेरे आंखें इतने गड्ढे पड़ गए थे भाई, इतने अंदर चला गया था अंदर, ठीक है, काला हो गया था पूरा। तो ये हो जाता है, बाकी ठीक हो जाता है वापस, ठीक है। देखो थोड़ा स्किन केयर कर लो, देखो ये ब्रांड प्रमोशन नहीं है, कुछ ऐसा ऐसा लगा लो तो ठीक हो जाता है फिर, है ना। आगे आते हैं, तो देखो भैया आपको एक लगाना है 5 आवर का सेशन। ये 5 आवर का सेशन जो आप लगाओगे मैथ्स के लिए, बहुत क्लियर हूं मैं, ठीक है। स्ट्रीम के हिसाब से देख लेना कौन सा सॉल्विंग सब्जेक्ट है, उसमें लगाना है, ठीक है। दूसरा आप लगाओगे 3 आवर का सेशन एक थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, और एक से 2 घंटे का सेशन लगाओगे आप एक और थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। ये 2 है, 3 आवर के सेशन 2 है, और ये एक और सेशन है 1 से 2 आवर का। इसमें क्या कवर अप करेंगे अच्छे से डिटेल में बताता हूं। देखो सबसे पहले तो भाई सुबह 7 बजे उठने की आदत डाल लो। मुझे पता है ठंड है, बहुत परेशानी होती है, और एक तो पता नहीं ये क्या भाई, तुम्हें जितनी परेशानी होती है उतनी परेशानी मुझे भी होती है भाई। देखो शर्ट पहन के बैठा हूं अभी इतने ठंड में, ठीक है, ऐसे कांप रहा हूं नीचे से। तो भाई बात ऐसी है कि ये बोर्ड्स को भाई ठंड में ही पढ़ना होता है, ये इसके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। गर्मी में पढ़ती तो इतनी दिक्कत नहीं होती, पढ़ भी लेते तुम बहुत आराम से। अभी ठंड में नींद ऐसी आती है और सुस्ती ऐसी आती है, जितनी तुम्हें आती है उतनी मुझे आती है वीडियो बनाने के समय। तो मैं तुम्हें बस इतना ही बता देता हूं भाई कि ये प्रॉब्लम हम दोनों साथ में झेल रहे हैं, ठीक है। तो इतना जान लो भाई कि थोड़ा सा, जैसे मैं भी झेलता हूं, मैं भी सुबह उठता हूं, वीडियो का काम वाम करता हूं, मेरे को लंबा समय लगता है, वैसे ही तुमको भी लगाना पड़ेगा। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं भाई तुम्हारे मार्क्स के लिए, तो तुम नहीं कर सकते हो, थोड़ी सी कर ही सकते हो। तो तुमको मैं बता दूं सुबह 7 बजे उठने का आदत लगा लो बहुत अच्छे से। अब जिन बच्चों का ऐसा स्केड्यूल हो गया है कि वो रात में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस टाइम टेबल को पलट लेना है। मैं ये डिसएग्री नहीं करूंगा कि अगर आपको रात में पढ़ना है तो आप मत पढ़ो, आप सुबह ही उठ के पढ़ो, ऐसा कुछ मेरा मेंटालिटी नहीं है। अगर तुम कंफर्टेबल हो रात में पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन एक छोटी सी रिकमेंडेशन लोगे तो जब मैंने रात वाला पढ़ने का छोड़ के सुबह दिन में जल्दी उठ के पढ़ना शुरू किया था मैं, तो मैं ज़्यादा एक्टिव रहता था, मेरे से काम ज़्यादा होता था और मेरा टाइम बहुत कम वेस्ट होता था, और हेल्थ तो अच्छा रहता ही है भाई अल्टीमेटली। तो देख लो 7 से 11 AM कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लो,
मैं बता देता हूं मेरा टाइम स्लॉट। मैं जब 7 से 11 पढ़ता था, मैं केमिस्ट्री पढ़ता था उस समय, ठीक है। और जब मैं 10th में था तो मैं उस समय साइंस पढ़ता था, क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि इनको कैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मतलब इसमें मेमोराइजेशन ज्यादा लगती है तो फ्रेश दिमाग में घुसता अच्छा है। और अगर मैं बात करूं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो मेरे हिसाब से तुम्हें इकोनॉमिक्स पकड़ लेना चाहिए इस समय, ठीक है। आगे बात करें, 11 बजे से 12 बजे एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। नहा लेना, अगर नहाते हो तो ठंड में, ठीक है। फिर उसके अलावा इस 1 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब फोन देख लेना, थोड़ा सा खा भी लेना, कुछ खा लेना, नाश्ता कर लेना, मन किया आधे घंटे बाहर घूम के आए, घूम के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई 12 बजे तुम मेरे को उसी जगह पे चाहिए, अपने स्टडी टेबल पे, अपने स्टडी जोन में जहां भी पढ़ते हो, 12 बजे वहां वापस आ जाना। 12 बजे से लेके 5 बजे तक, क्योंकि दोपहर का टाइम है। दोपहर का टाइम मतलब दुनिया शांत होती है, पहली बात। दूसरी बात, इस समय मजा आता है पढ़ने में। तो 12 से 5 वाले टाइम पे भाई सॉल्विंग सब्जेक्ट उठाना, जैसे कि मैथ्स या अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट। अब 12 से 5 बजे तक तुम बस सिर्फ और सिर्फ चुपचाप से यही करोगे। मैं क्या करता था भाई, मैं बता देता हूं। मैं तो भैया मैथ्स पढ़ता था 12 से 5, तो मैं क्या करता था, मैं चुपचाप से अपने रूम में एक होम थिएटर लगा रखा है, ठीक है। उसे बढ़िया गाने बजाता था, एकदम नेफेक्स के बजाता था, वीकेंड के बजाता था, मतलब इन्हीं लोगों के बढ़िया गाने बजाता था। और मैं बस उसको बजा के चुपचाप से मैथ सॉल्व करता था उतने देर। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं कम से कम 4 एक्सरसाइज निपटा लेता था, बहुत आराम से बैठे बैठे। तो मैं बैठ के बस गाने सुन रहा हूं और मैं मैथ्स बना रहा हूं। मेरे को बहुत मजा आता है भाई ये करने में, मैं जेन्युइन बता रहा हूं। मेरे को आज भी एक बार एक्सपीरियंस करने का मन है कि मैं वापस से जाऊं, वही गाना सुनते हुए मैथ्स बनाऊं, मैथ्स सॉल्व करूं। और तुम लोग थोड़ा सा ये जान के अमेज हो गए, हालांकि मेरे को कोई जरूरत नहीं है अभी मैथ्स पढ़ने का। आई एम क्वाइट, मेरी पढ़ाई हो गई भाई, मैंने कर लिया पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया खत्म। मैं ये चीज बोल रहा हूं कि तुम लोगों को, बेसिकली मेरे जूनियर्स को, कि मेरे को भी आज के डेट पे कभी कभी मेरे को शौक चढ़ता है और मैं कोई एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर उठा के कुछ भी उठा लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लेता हूँ, कबली सिंप्लीफिकेशन, बोट स्ट्रीम, कुछ भी नॉर्मल एप्टीट्यूड का उठा के मैं बैठ के गाने सुनता हूँ, बैठ के उसको सॉल्व करता हूँ जब मैं बहुत खाली रहता हूँ जिंदगी में, ठीक है। तो मेरे को बहुत मजा आता है। तो एक बार ट्राई करना, गाना सुन के बहुत मजा आएगा यार, सबको मजा आएगा, देखना एक बार ट्राई करके, ठीक है। 5 से 6 बजे भैया आप रेस्ट मार लो, बढ़िया रेस्ट कर लो। रेस्ट मतलब सो जाओ 1 घंटे, अगर तुमको सोना है तुम सो जाओ 1 घंटे। मुझे पता है भाई तुम लोग का आलस का लेवल कितना ज्यादा है। तो भैया अभी मुझे फोकस फोकस फोकस, तो भैया अभी मुझे पता है क्यों उठना पड़ा। ये वाला पार्ट मैं डालूंगा वीडियो में, क्योंकि मेरे कैमरे की मूवी क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग टाइम खत्म हो गई, बहुत लंबा लगता है, वीडियो चला गया है। कोई नहीं, मेरे को भाई सारी चीजें तुमसे क्लियर करनी है, इसीलिए थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस बारे में कि भैया 12 से 5 बजे तक जब तुमने वो कर लिया, ठीक है, 5 से 6 तुम सो लेना बढ़िया अच्छा खासा, ठीक है। 6 बजे वापस बैठ जाना भाई इज्जत से, और 6 से 9:30 बजे तक थ्योरी सब्जेक्ट वो वाला लगाना जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट आता है। नींद से उठोगे या फिर रेस्ट नहीं भी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट अच्छा आता है भाई रात के समय चीजें बोरिंग नहीं हो जाती है, ठीक है। तो इस समय फिजिक्स पकड़ सकते हो, बीएसटी पकड़ सकते हो, बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स वाले। क्लास 10th वाले बच्चे भाई इस समय साइंस पकड़ लेना या फिर एसएसटी पकड़ लेना भाई। तुम लोगों को पता नहीं भाई 10th वालों को एसएसटी से, सोशल साइंस से क्या दुश्मनी है भाई। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था भाई सोशल साइंस, लिटरली मेरे को इतना पसंद था सोशल साइंस, बहुत अच्छी चीज है भाई। अगर आज के बच्चे तो फिर भी पॉलिटिक्स में और इंस्टाग्राम पे इन सब चीज पे काफी ज्यादा एक्टिव है, तो उन्हें पता रहता है कि देश विदेश में क्या चल रहा है, तो उसके पीछे का लॉजिक भी जान लो भाई, है ना, थोड़ा समझ लो जियो पॉलिटिकल के बाद। अब किसी आज से 2 साल 3 साल बाद बैठोगे एक सभा में, डिबेट चलेगी, तो क्या करोगे, बात क्या बताओगे, कोई तथ्य रहेगा ही नहीं, कोई फैक्ट रहेगा नहीं। ये फैक्ट ही तो 10th क्लास की एसएसटी देगी तुम्हें, कर लो भाई, है ना। चलो उसके बाद जब ये हो जाएगा तो 9:30 बजे अपना खाना पीना खा लेना भाई, ठीक है। इस टाइम को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, यहां पर थोड़ा सा मैं ईज दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। 9:30 बजे से बैठ जाना, 11 बजे तक कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उठा लेना, जैसे कि इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, कंप्यूटर, आईटी, ऐसी सब्जेक्ट्स, ठीक है। हो गया सॉर्टेड। तो एक दिन में भैया 3 से 4 सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे कवर अप कर रहे हैं, मजा भी आ रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, बस मेहनत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो तो ले लो ब्लू पिल, मैं कहां रोका हूं, ले लो भाई, ले लो, ले जाओ। लेकिन अगर मेहनत करना चाहते हो तो ब्लू पिल छोड़ दो, ठीक है, रेड पिल पकड़ लो, मैं भी यही पकड़ता। आगे आते हैं, अब बात करते हैं भैया क्वेश्चन पेपर के बारे में, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं ये बात करना चाहता हूं कि तुम लोगों को, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े, जिनको कोई आइडिया नहीं है बोर्ड्स 25 का क्वेश्चन पेपर का चेहरा कैसा दिखता है, थोपड़ा कैसा दिखता है, उनको मैं बता दूं कि भैया आपके इसमें एमसीक्यूज है, कुछ थ्योरीज है और न्यूमेरिकल है, मतलब पूरा पूरी मिला के क्वेश्चन पेपर इन तीनों चीज से बनता है, एमसीक्यूज, थ्योरी और न्यूमेरिकल। और ऑब्वियसली अल्टीमेटली थ्योरी का ही पार्ट है, न्यूमेरिकल भी और एमसीक्यू भी। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे ही पता है, मैं तुम्हें बस बता रहा हूं। एमसीक्यूज में भी इजी, मॉडरेट, हार्ड होते हैं,
थ्योरी में भी इजी मॉडरेट होते हैं, हार्ड नहीं होता थ्योरी, इसमें मॉडरेट हार्ड होते हैं न्यूमेरिकल में। सच बात भाई, उतने इजी न्यूमेरिकल्स नहीं डालता सीबीएसई जनरली, डाल दिया तो तुम्हारी अच्छी बात है भाई, है ना। पूरे पेपर में जो इजी वाला पोर्शन है वो 50% है, मीडियम वाला पोर्शन कम से कम 30% है और हार्ड वाला पोर्शन मात्र 20% है। और तुम्हें पता है 99% जनता जो है ये 20% के पीछे अपना सर पटक पटक के पागल हो गई है। उन्हें लगता है भाई ये 20% अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम बहुत गलत हो भाई, तुम्हें यहां से 80% तो ऐसे मिल जाएंगे भाई नॉर्मल कम एफर्ट वाली पढ़ाई में। तो रैदर देन फोकसिंग हार्ड सब्जेक्ट पे, हार्ड वाले टॉपिक पे इतना माथा पटको ही मत भाई, उसको बाद में देख लेना। पहले इजी मॉडरेट वाला 80% ले लो, उसके बाद 20% के लिए बहुत समय रहेगा सर पटकने के लिए। अब इजी मॉडरेट हार्ड कैसे पकड़े भैया, जिनको ये नहीं पता है मैं आपको बता दूं चैप्टर में इजी मॉडरेट हार्ड कैसे पकड़ा जाता है। तो मैं आपको ये पिछले वाली मेरी वीडियो से बता देता हूं यहां से सीधा, कि ये आप अगर देखोगे तो इसमें आप देखोगे एग्जाम्पल में मैंने लगा रखा है कि जिसमें नंबर ऑफ पीरियड्स आपके कम दिख रहे हैं, जिससे ज्यादा मार्क्स मिल रहा है, वो बेसिकली आपका इजी मॉडरेट हार्ड ऐसे होता है लॉजिक। ये पिछली वाली जो 45 डेज स्ट्रैटेजी उसमें बता रखा है थोड़ा डिटेल में, जाके अगर देखना होगा तो देख सकते हो, ठीक है। कोई टाइम स्टेप भी डाल देना कोई अगर जाएगा उसके लिए। तो देखो भैया जो भी इजी वाला पोर्शन है हमारा, उसको कवर अप करने के लिए क्या चाहिए, उसको कवर अप करने के लिए चाहिए एनसीईआरटी और वीडियोस, बहुत है उसके लिए। तुम्हें सिर्फ वीडियोस देखने हैं उसके इजी वाले पोर्शन के, जो भी इजी चैप्टर्स हैं उसके वीडियोस देखो और एनसीईआरटी बना लो, वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे मीडियम वाले हैं, जिनको मतलब कि मीडियम जो भी चैप्टर्स है, सॉरी जो भी चैप्टर्स मीडियम वाले हैं, उसके लिए आपको वीडियोस देखने हैं, एनसीईआरटी करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। जो हार्ड वाला पोर्शन है सिर्फ उसी के लिए आप एनसीईआरटी वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मोस्ट रिपीटेड करोगे, ठीक है। आप अगर इजी वाले पोर्शन में पीवाईक्यू नहीं भी बनाओगे ना तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन मीडियम वाले पोर्शन में और हार्ड वाले पोर्शन में तो इस पीवाईक्यू का स्पेशली योगदान है। तुमको पता है हार्ड ईयर में, हार्ड वाले में पीवाईक्यू सबसे ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि पता है हार्ड वाले पोर्शन के साथ एडवांटेज ही यही है कि इनके चीजें बहुत रिपीट होती हैं, ये हर साल वैसे ही आते हैं। तो हार्ड वाले के साथ एडवांटेज ही सबसे बड़ा यही है कि इसकी चीजें रिपीट होती हैं और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो अब आते हैं लास्ट भाई रिवीजन पे। तो रिवीजन की अगर मैं तुमसे बात कर लूं तो बहुत आसान है। ब्लू पिल वाले रिवीजन बहुत ज्यादा कर पाएंगे, इनके पास ये एडवांटेज है कि दे कैन रिवाइज अ लॉट, क्योंकि इनके पास टाइम है, ऑब्वियसली इनके पास डेज ज्यादा बचे हैं, इनके पास टाइम ज्यादा है, ये सैंपल पेपर्स भी कर सकते हैं और ये डिटेल्ड रिवीजन कर सकते हैं। मतलब इन्होंने वन शॉट जो 2 घंटे की देखी है उसी 2 घंटे वाली वन शॉट को दोबारा देख के रिवाइज कर सकते हैं, इनके पास इतना टाइम है। लेकिन जो रेड वाले उनके पास रिवीजन का टाइम कम होगा, इसलिए ये चीज याद रखना कि अगर रेड पिल ले रहे हो ना तो ये चीज दिमाग में रखना कि रिवीजन सिर्फ गैप डेज में होंगे, सैंपल पेपर सिर्फ गैप डेज में होगा, बाकी पूरा का पूरा टाइम जो होगा अभी से लेके 30 दिन तक, फरवरी 15 तक जितना टाइम होगा वो पूरा का पूरा टाइम सिलेबस कंप्लीशन और क्वेश्चन सॉल्विंग में जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम कम रहेगा, लेकिन ये चीज याद रख के पढ़ना कि इतनी डिटेल्ड पढ़ाई करना, इतने अच्छे से उसको पढ़ना, बिकॉज यू आर गेटिंग मोर डिटेल्ड वीडियोज, मोर डिटेल्ड टाइम, इतने अच्छे से पढ़ना कि एटलीस्ट तुम उससे सारी चीजों को ग्रैब कर पाओ और खींच पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में घुसा लेना कि फर्स्ट डे से ही फुल मेहनत के साथ पढ़ना, क्योंकि रिवीजन का टाइम कम से मिलेगा, कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, ठीक है। सैंपल पेपर्स तुम कम कर पाओगे ऑब्वियसली, लेकिन तुम रिवीजन कर सकते हो गैप डेज में, ठीक है। बीच बीच में देखना, अगर लगेगा कि थोड़ा टाइम बच रहा है, ज्यादा जल्दी कोई पोर्शन कंप्लीट कर लिया है तो ठीक है। अब बहुत बच्चे ये पूछेंगे, मैंने ये चीज ऐड नहीं किया लेकिन मैं बता दूं, जिन बच्चों का भी डाउट है ना कि किस चैप्टर पे कितने दिन दे और 30 दिन में कैसे बांटे, देखो भाई 14 चैप्टर्स है, ठीक है। 14 चैप्टर्स में थे ऐसे 3 चैप्टर्स ऐसे होंगे, रुको लिख ही देता हूं अच्छे से एक स्लाइड बना के, हाँ। तो 14 चैप्टर्स है मान लो, तो 14 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स, मैं कहता हूं 3 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो तुम्हारा कम से कम 2 से 3 दिन खाएंगे, यानी ये 9 दिन खा लेंगे ओवरऑल, ठीक है। उसमें से भैया तुम्हारे कम से कम 6 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो काफी इजी होंगे, काफी इजी। जो भी चैप्टर 6 चैप्टर जो तुम्हारे इजी वाले हैं उन पे अगर तुम 1 दिन भी देते हो पूरा पूरी तो 6 दिन जाएगा, और 1.5 दिन भी देते हो पूरा पूरी तो भाई 9 दिन के आसपास चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो तुम्हारे बच गए 18 दिन तो कंप्लीट हो गए हैं, अब 12 दिन बचे हैं, ये 12 दिन तुम्हारा जाएंगे मॉडरेट चैप्टर में, जो कि होंगे तुम्हारे कम से कम 5 के आसपास, 4 या 5, और इसमें तुम्हारे 18 दिन को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 3-3 दिन भी दे सकते हो, 2-2 दिन भी दे सकते हो। तो तुमको मैं बता दूं कि मोटा मोटी टाइम तुम्हारे पास भी बच जाएगा जो डिटेल में पढ़ रहे हो, ठीक है, आराम से बच जाएगा। बस ये चीज फॉलो रखना कि हार्ड चैप्टर पे 3 दिन मैक्स, ठीक है, इजी चैप्टर पे 2 दिन मैक्स या फिर 1.5 दिन मैक्स, और मीडियम चैप्टर पे बहुत से बहुत देंगे भैया तो 2 से 2.5 दिन देंगे। ये चीज अगर फॉलो कर लिए काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। समय पे सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भैया अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें ये ब्लू पिल लेना है, ठीक है,
या फिर तुम्हें ये रेड पिल लेना है। डिसीजन बिल्कुल तुम्हारे हाथ में। और नीचे कमेंट में ये जरूर बताना कि विच पिल यू आर चूजिंग एंड यू विल डू इट और नॉट। अगर तुम लिख रहे हो ना आई विल डू इट, तो ये जरूर बताना कि कौन सा पिल लेके कर रहे हो। और मैं एकदम टोटली कह रहा हूं, मैं किसी को जज नहीं करूंगा, वो चाहे ब्लू पिल लेना चाहे, मैं जज नहीं करूंगा। क्योंकि बहुत बच्चे क्लियर होते हैं कि मेरे करियर में मुझे बोर्ड्स के मार्क्स से उतनी चीजें नहीं चाहिए, तो वो ब्लू पिल खुशी खुशी ले। लेकिन जिन बच्चों को ये पता है कि मेरे करियर में बोर्ड्स बहुत मैटर रखता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है, वो भाई खुशी खुशी रेड पिल ले। और दोनों चीजों में आप एक ही चीज अचीव करोगे, जो कि है सक्सेस। ठीक है, मुझे पता है कि ये वीडियो तुम्हें बहुत पसंद आई है, मैं जानता हूं, मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि ये वीडियो तुमको बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट दोबारा, और वो यही है कि प्लीज इस वीडियो का लाइक टारगेट जो कि 5000 लाइक्स का है, कमेंट टारगेट जो कि ज्यादा नहीं 2000 आई विल डू इट कमेंट का है, इसको जरूर करना। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की मैंने सब्जेक्ट वाइज 45 डेज स्ट्रैटेजी डाल रखी है चैनल पे, जो कि तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने बीच वीडियो में कहीं पे भी ये चीज प्रमोट नहीं करी, लेकिन मैं अभी तुम्हें बता दे रहा हूं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।